नेक्स्ट जो हमारे पोर्शन है वो है रेफरेंस डेटा टाइप और इंस्टेंस वेरिएबल्स। मैं इसको एक ही टॉपिक रिज्यूम कर रहा हूँ, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेफरेंस वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं सी प्लस प्लस में, जावा में डिफरेंस है वेरिएबल क्रिएट करने में। तो अगर सी में आपने कोई वेरिएबल क्रिएट करना हो, यानी ऑब्जेक्ट की हम बात करें, तो प्रीवियसली जैसे मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, तो सी प्लस प्लस में अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था तो बस ये तरीका है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप लिख सकते हैं एस डॉट रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में हमें जो है वो हम एक ऑब्जेक्ट जो भी हम क्रिएट, ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जावा में जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो होता है न्यू के साथ, फिर हमें बताना पड़ता है क्लास का नाम। तो मैं कह रहा हूँ क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए मुझे उसके लिए कोई रेफरेंस वेरिएबल चाहिए, और वो रेफरेंस वेरिएबल फिर हम उसी क्लास का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसको फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल कह देता हूँ, या मैं इसको रेफ वेरिएबल कह देता हूँ। तो ये एक रेफरेंस वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि सी प्लस प्लस में ये एक ऑब्जेक्ट है और जावा में ये एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि न्यू के साथ, न्यू का मतलब ये है कि मुझे मेमोरी चाहिए। किस टाइप की मेमोरी चाहिए? इस टाइप की मेमोरी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, मेमोरी प्रोवाइड करेगा, और वो जो भी मेमोरी का एड्रेस होगा वो आपको रिटर्न किया जाएगा, और उसको हम क्या करें, एक रेफर करके वेरिएबल के अंदर सेव करें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं और पड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो रेफरेंस है वो हमने इस वेरिएबल के थ्रू जो है वो कैच किया हुआ है, और जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को डील करेंगे तो इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डील करेंगे। तो जब भी मैंने इनपुट लेनी होगी तो मैं लिखूँगा रेफ वेरिएबल डॉट। तो जावा में याद रखना है हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, न्यू के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उसका रेफरेंस जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, सेव करना है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो पोर्शन नॉर्मली डिस्कस किया जाता है, स्टूडेंट्स नॉर्मली इसके बारे में पूछते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली होती हैं प्रॉपर्टीज़, होती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं। यानी मैं यहाँ अगर इस एग्जांपल की बात करूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है आईफोन। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसके मॉडल का नाम है XR, और उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम क्या है, एप्पल। तो जो क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं वो उन प्रॉपर्टीज़ और उन फंक्शनैलिटी का जो लिंक होता है वो एक ऑब्जेक्ट के साथ होता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करूँ तो इन प्रॉपर्टीज़ और इस फंक्शनैलिटी का कोई मीनिंग नहीं है। पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये जो प्रॉपर्टी है ये जाके प्रॉपर्टी सेक्शन में जाके सेव हो जाएंगी, और जो भी फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी लाइक इनपुट फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शनैलिटी के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उनकी जो लाइफ है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ जो है वो स्टार्ट होती है, वो मेमोरी स्पेस जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद मिलेगी, ठीक है। तो आपने ये समझना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो जब तक हम क्रिएट नहीं करते तब तक जो है उस क्लास का, उस डेटा का और उस फंक्शनैलिटी का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया।